हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं और पांचों में हमें डोमेन भी दिया गया है। पहले में पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरे में भी पॉजिटिव इंटीजर है और तीसरे में रियल नंबर है, चौथे में पॉजिटिव इंटीजर है, पांचवें में पॉजिटिव इंटीजर है। और हमें ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और जेड जो हमारा डोमेन है वो दिया है पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हम ए और बी की वैल्यू जेड में से सिलेक्ट करेंगे और जब यहाँ पर रखेंगे तो वो आंसर भी हमें जेड में से मिलना चाहिए। और जेड यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, मतलब वो वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 2 ले ले और बी की वैल्यू 3 ले ले तो ए स्टार बी इस क्वेश्चन में आएगा 2 माइनस 3 और 2 माइनस 3 का आंसर होगा -1। लेकिन -1 जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ए स्टार बी में से जो कैलकुलेशन आएगी वो जेड जो हमारा डोमेन है इसको बिलोंग नहीं करेगी। देयरफॉर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए जो कैलकुलेशन आएगी ए स्टार बी की वो इस डोमेन को जो हमें दिया है उसको ही बिलोंग करनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन जो हम ए पहले नंबर का एलिमेंट लेंगे वो छोटा होना चाहिए और दूसरे नंबर का बड़ा होना चाहिए। ए की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू 4 ले ली, इस केस में ए स्टार बी आएगा हमारा 3 माइनस 4 और यहाँ पर फिर -1 जो जेड पॉजिटिव को बिलोंग नहीं करेगा। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ए 5 बी 10। तो ए स्टार बी क्या आएगा इस केस में 5 माइनस 10 और आंसर मिलेगा -5 जो कि जेड पॉजिटिव को बिलोंग नहीं कर रहा है। जो आंसर आएगा यहाँ पर हर बार वो इस दिए हुए डोमेन को बिलोंग करना ही चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी और इस बार डोमेन है हमें दिया हुआ जेड। तो जब हमारे पास देखिए ए स्टार बी क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। हम 2 इंटीजर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। सो ए बी प्रोडक्ट जो आएगा वो इंटीजर को ही बिलोंग करेगा और जब हर बार वो बिलोंग करेगा इसका मतलब ये ए स्टार बी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए स्टार बी वो आएगा ए बी मतलब 3 गुणा 4 और 12 बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। देयरफॉर हम लिखेंगे स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जो डोमेन दिया है उसके हिसाब से ही होगी कैलकुलेशन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ए स्टार बी की वैल्यू दी हुई है, देखिए ए बी स्क्वायर और हमारा डोमेन है रियल नंबर। मतलब ए और बी हमने रियल नंबर में से चूज करने हैं। यहाँ पर कैसे ऑपरेशन होगा इसका, पहले जो दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो दूसरी पोजीशन पे नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ए रियल नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ए रियल नंबर। उसके बाद जब ये रियल नंबर हो जाएगा बी स्क्वायर तो इसका ए के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। तो हर वैल्यू ए और बी की चाहे वो कुछ भी हो हमें ए स्टार बी
रियल ही मिलेगा। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए स्टार बी जो आएगा ए बी स्क्वायर इज ऑलवेज रियल, दैट इज ए स्टार बी बिलोंग टू आर, जो ये डोमेन दिया है। देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 1/2 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ 3/4। तो ए स्टार बी क्या आएगा इस केस में? ए स्टार बी आएगा, पहले नंबर पे ए है मतलब एज इट इज लिखा जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे बी है उसका स्क्वायर करके लिखना है। और देखिए जब 3/4 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो आएगा 9/16। अब 9/16 के साथ हाफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9/32, और 9/32 एक रियल नंबर है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ए की वैल्यू -1/2, तो उस केस में यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -9/32 भी रियल नंबर है। अगर हम यहाँ पर भी माइनस ले लें तो यहाँ जब माइनस लेंगे तो ये 9/16 ही रहेगा। इस केस में इसकी वैल्यू 9/32 ही रहेगी जो रियल नंबर होगा। तो हर बार हमें ए स्टार बी ए बी स्क्वायर जो इसकी वैल्यू होगी वो रियल नंबर ही मिल रहा है। देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। और देखिए हमारा फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर हमें दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, और हमें डोमेन दिया है पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए ए और बी की हम जो मर्जी वैल्यू ले लें, यहाँ से या तो ए माइनस बी की वैल्यू आइदर पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, लेकिन जब हम ए माइनस बी का मोड ले लेंगे तो वो हर बार पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव का मतलब है वो नंबर इसको बिलोंग करेगा। तो जब बिलोंग करेगा ये ए माइनस बी, मोड का मतलब है ए स्टार बी, अगर ए स्टार बी इसको बिलोंग करता है, देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं ए की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, तो ए स्टार बी कैसे निकलेगा? ए स्टार बी आएगा मोड ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए माइनस बी मतलब 3 - 4 से हमें -1 मिलेगा, और जो आएगा +1, और +1 जेड पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है। मैं ए की वैल्यू 5 लेता हूँ और बी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तब ए स्टार बी क्या मिलेगा? ए स्टार बी आएगा मेरे पास 5 - 2। अब पहले ए लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा था, मतलब 5 - 2, तो ये आएगा 3, और 3 का मोड पॉजिटिव ही रहेगा, 3 ही रहेगा, और ये बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव को। देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव। हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें दिया है 5th क्वेश्चन में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, और डोमेन है जेड फिर से पॉजिटिव। मतलब हम ए और बी की जो मर्जी वैल्यू सेलेक्ट करें, हमें हर बार आंसर जो पहले नंबर पे हम लिखेंगे वो ही आया करेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू इंटीजर में से 3 ले ली और बी की वैल्यू 5 ले ली, तो ए स्टार बी क्या मिलेगा मुझे? ए स्टार बी मिलेगा ये वैल्यू, मतलब पहले नंबर पे जो लिखी गई है 3, और 3 इसको बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं ए की वैल्यू 5 लेता हूँ, बी की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो ए स्टार बी क्या आएगा? ए स्टार बी आएगा जो पहले नंबर पे लिखा गया है, मतलब 5 * 3 होगा 5, और 5 भी
इसको बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव को। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमिन वेदर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, कोमुटेटिव और एसोसिएटिव। हम इसको सीरियल वाइज करेंगे सभी 6 के 6 क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ए और बी की वैल्यू जब हम यहाँ से चूज करेंगे इंटीजर में, तो दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर ही आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इंटीजर ही रहेगा। तो स्टार जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा इस केस में, बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ एक तो हमें ये दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसको एक नंबर लिख देंगे। अब हम दो नंबर चूज करेंगे, लेट ए बी बिलोंग टू जेड। तो ए स्टार बी क्या आएगा, यहीं से यही लिख देना है हमने, ए माइनस बी, और इसको एक नंबर लिख दिया मैंने। और अब इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, मतलब ए स्टार बी को अब लिखेंगे बी स्टार ए, और बी स्टार ए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से ऑर्डर वाइज, मतलब जो पहले नंबर पे लिखा गया है वो यहाँ आएगा, और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है वो इस तरह से। ए स्टार बी था ए माइनस बी, तो बी स्टार आएगा, जो पहले नंबर पे लिखा गया है वो पहले पे रहेगा, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए और ए माइनस बी को हमने कंपेयर करना है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे। मैं यहाँ माइनस एक कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे को मिलेगा ए माइनस बी। अब देखिए ये है बी स्टार ए और यहाँ आया ए माइनस बी, और ए माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिल रहा है, ए स्टार बी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बी स्टार ए विल बी इक्वल टू माइनस ए स्टार बी। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुए, ये दोनों इक्वल नहीं हुए, माइनस साथ में है, हैंस स्टार इज नॉट कोमुटेटिव। अगर कोमुटेटिव होते तो ये माइनस नहीं आता, बी स्टार ए स्टार बी के बराबर होता, वो कोमुटेटिविटी है। अब एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तो एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी दैट मस्ट बिलोंग टू जेड, जो हमें दिया हुआ है। तो एसोसिएटिव में क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी एंड सी मस्ट बिलोंग टू, जो हमें डोमेन दिया है इस बार है जेड। हर बार ये ऑपरेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ये इक्वल होता है कि नहीं। सबसे पहले मैं इस ऑपरेशन को चेक करता हूँ। तो देखिए जहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है सबसे पहले हम उसको चूज करेंगे। तो ए स्टार, अब बी स्टार सी कैसे लिखा जाएगा, जो हमें यहाँ पर दिया है ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर, मतलब ए की जगह हम रख देंगे बी और बी की जगह हम रख देंगे सी। तो यहाँ ए की जगह आएगा बी और बी की जगह आएगा सी। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, बी माइनस सी। अब अगला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको हमने पहला नंबर एज्यूम करना है और इस सारे को दूसरा नंबर एज्यूम करना है, और उसके बाद इसी के हिसाब से इसको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेशन कैसे है, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर यहाँ से, तो यहाँ लिखा जाएगा पहला नंबर माइनस दूसरा, दूसरा क्या है बी माइनस सी। जब इसको सोल्व करेंगे दूसरा बी माइनस सी एज्यूम किया जाएगा सारे का सारा। देखिए तो जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए माइनस बी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी को ऑपरेट करेंगे। तो ए स्टार बी तो हमें दिया हुआ है, ये है ए माइनस बी, फिर स्टार सी लिखा जाएगा। अब यहाँ से ये सारे का सारा हम पहला नंबर अज्यूम करेंगे और इसको दूसरा, तो इसके हिसाब से पहला नंबर माइनस दूसरा। देखिए पहला आ गया ए माइनस बी माइनस सी, और जब हम
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। और यहाँ देखिए ए स्टार बी सेकंड क्वेश्चन के लिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए स्टार बी दिया है हमें ए बी प्लस वन। तो ए बी प्लस वन ये एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, क्योंकि जब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो दोनों यहाँ क्यू क्यू मतलब रैशनल नंबर, अगर वो रैशनल नंबर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट रैशनल ही होगा। और इसमें जब हम एक ऐड कर देंगे तो भी रैशनल ही रहेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ मतलब है सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। उसके बाद सम ऑफ टू रैशनल इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद चेक करना है हमने कोमुटेटिविटी। तो कोमुटेटिविटी के लिए क्या, दो नंबर ले लेंगे, ए बी मस्ट बिलोंग टू क्यू। तो एक तो हमें कोमुटेटिव के लिए ए स्टार बी निकालना है और दूसरा निकालना है बी स्टार ए, और वो दोनों बराबर चाहिए। तो ए स्टार बी तो हमें दिया है ए बी प्लस वन। अब हम निकालेंगे नाउ बी स्टार ए। और बी स्टार ए कैसे निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। देखिए ए स्टार बी कैसे आया है, पहले जो दोनों नंबर ए और बी दिए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, और पहले पहला नंबर लिखा गया है, फिर बाद में दूसरा, और फिर वन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही लिखेंगे, पहले पहला नंबर बी, फिर दूसरा बाद में, और बाद में प्लस वन कर देंगे। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, बी ए प्लस वन। और जब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका प्रोडक्ट कोमुटेटिव होता है, मतलब ए बी और बी ए सेम चीज़ होती है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं बी ए, या बी ए को लिख सकते हैं ए बी, जैसे यहाँ लिखा है, और इसको दो नंबर दे देंगे। अब एक और दो को कंपेयर करेंगे, जब एक और दो को कंपेयर करेंगे तो ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर होगा देयरफॉर हम लिखेंगे स्टार इज कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी निकालने के लिए हम तीन नंबर ले लेते हैं, या तीन एलिमेंट ए बी सी जो क्यू को बिलोंग करने चाहिए। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी को निकालते हैं, जो हमें दिया है ए बी प्लस वन, और ये स्टार सी अगली बारी में ओपन करेंगे। अब यहाँ देखिए ये कैसे ओपन होगा, यहाँ हर बार यहीं से ही शुरुआत होगी। तो इस सारे को हम पहला नंबर अज्यूम करेंगे और इसको दूसरा। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर पहला नंबर और दूसरे को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ देखना है पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया है और फिर एक प्लस किया गया है। तो पहला नंबर ए बी प्लस वन ये पहला नंबर होगा, और दूसरा आएगा सी, फिर प्लस वन करके। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी प्लस सी प्लस वन, इसको एक नंबर दे दिया। अब यहाँ से दूसरे नंबर में यहाँ ए स्टार, अब बी स्टार सी कैसे आएगा, वो भी यहीं से आएगा। जहाँ ए लिखा है वहाँ बी लिख देंगे, जहाँ बी लिखा है वहाँ सी लिख देंगे। तो वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर ए बी की जगह आएगा बी सी प्लस वन, क्योंकि मैंने ए को बी लिखा है और बी को सी लिखा, तो बी सी प्लस वन आएगा। अब ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा और ये सेकंड नंबर पे। तो उसके बाद इस स्टार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे। तो ये आएगा पहला नंबर, फिर दूसरा बी सी प्लस वन और प्लस वन ऐसे। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन, और ये हो गया सेकंड नंबर। अब एक और दो को हमने कंपेयर करना है,
ये दोनों इक्वल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस सी लिखा है और यहाँ प्लस ए लिखा है, दोनों में फ़र्क है, एक जगह सी है एक जगह ए है, इसलिए ये इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी के बराबर नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, स्टार जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ऑन क्यू मतलब रैशनल नंबर में ए स्टार बी ए बी ओवर 2 के बराबर दिया है, तो दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर ही मिलता है, और रैशनल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये कोम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है और या ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो कोम्यूटेटिव के लिए हम दो एलिमेंट ले लेंगे, ए बी जो क्यू को बिलोंग करना चाहिए, और पहले जो दिया है ए स्टार बी ए बी ओवर 2 के, इसको एक नंबर रख लिया। अब हमने इसका बी स्टार ए लिखना है, मतलब डिजिट को चेंज कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो बी ए कैसे लिखा जाएगा, पहले नंबर पे इक्वेशन नंबर 1 में ए लिखा गया था, बाद में बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ए ओवर 2, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, तो हमें बी ए के बराबर ही नंबर मिलता है। ए बी और बी ए एक ही बात है, इसको हमने लिख दिया ए बी, और ये 2 नंबर हो गया। अब 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। देयरफॉर स्टार इज कोम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी, क्या ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर ए बी सी जो बिलोंग करना चाहिए क्यू को, वो हम सपोज कर लेते हैं, और फिर ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, और ए स्टार बी देखिए हमें यहाँ पर दिया है, तो ए स्टार बी की जगह हम लिखेंगे ए बी बाई 2, मतलब पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बटे 2, फिर स्टार सी। अब इसके बाद असली ऑपरेशन शुरू होता है, ये इसको हमने पहला नंबर कंसीडर करना है ए बी बाई 2 को। अब ये देखिए ये सारे का सारा पहला नंबर माना जाएगा और ये दूसरा माना जाएगा, तो कैसे आना है फिर, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बटे 2, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर ओवर 2। फर्स्ट नंबर है ए बी ओवर 2, ये देखिए फर्स्ट नंबर हो गया, फिर सेकंड नंबर, और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। हमने ये नहीं सोचना कि हमने 2 यहाँ डिवाइड कर दिया, ये तो एक ही नंबर का हिस्सा है ए बी बाई 2। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये आएगा देखिए ए बी सी, और ये 2 जो है वो नीचे आके 4 आंसर देगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। अब हम निकालेंगे आगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ये कैसे मिलेगा, अब हम बी स्टार सी मिलेगा यहाँ से, ए की जगह बी, बी की जगह सी, तो ये मिलेगा हमें बी सी ओवर 2। अब फिर से वही खेल शुरू होगा यहाँ पर। अब देखिए स्टार के एक लेफ्ट साइड में पहला नंबर और राइट साइड में दूसरा नंबर, तो इसको कैसे ऑपरेट करना है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर है बी सी ओवर 2, और फिर 2 से डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, पहला नंबर ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब दूसरा नंबर, और फिर 2 से डिवाइड किया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए बी सी ओवर 4, और इसको 2 नंबर दे देंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। सो फ्रॉम 1 एंड 2
एक से मिला है ए स्टार बी स्टार सी, ये बराबर है 2 में लिखा है ए स्टार बी स्टार सी। और जब ये दोनों बराबर होते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी के, तो हम बोल देते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है ए स्टार बी हमें दिया है 2 पावर ए बी, और यहाँ पर क्या दिया है जेड पॉजिटिव, मतलब इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। तो जब हम दो इंटीजर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमें पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। और 2 की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब यहाँ से ए स्टार बी से हर बार जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगी। अगर पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी मतलब ये वैल्यू मिलेगी, तो हम बोल देंगे ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है। अगर है तब उसके बाद हमने चेक करना है कोमुटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। तो पहले हम कोमुटेटिविटी चेक करेंगे। तो कोमुटेटिविटी चेक करने के लिए हम 2 नंबर ले लेंगे जो हमारे डोमेन को बिलोंग करने चाहिए। उसके बाद हम निकालेंगे ए स्टार बी जो हमें दिया है 2 पावर ए बी, इसको 1 नंबर लिख देंगे। उसके बाद हमने निकालना है बी स्टार ए, और वो कैसे आएगा, यहाँ देखिए कांस्टेंट वैसे ही रहेगा ए बी, मतलब यहाँ से हमें पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर मिलता है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा, पहला नंबर इस बार बी है और ए दूसरा नंबर है, तो यहाँ ऐसे ही लिखा जाएगा बी ए। और देखिए ए बी और बी ए एक ही बात है, जब दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कोमुटेटिव होते हैं। ए बी और बी ए नंबर्स के लिए कोमुटेटिव हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं बी ए को 2 पावर ए बी, और ये 2 नंबर हो गए इक्वेशन नंबर। अब दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 से, तो हमें मिलेगा ए स्टार बी बी स्टार ए के, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हमें बोलना पड़ता है स्टार इज कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हमने चेक करना है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट ले लेंगे ए बी सी जो बिलोंग करने चाहिए जेड पॉजिटिव को, इस बार है जेड पॉजिटिव देखिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मैं सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालता हूँ। अब ए स्टार बी हमें ये दिया है, देखिए इसी से ही आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ए स्टार बी की वैल्यू है 2 पावर ए बी, और ये इनटू स्टार लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ तक ये नंबर है ये पहला नंबर कंसीडर होता है और ये आगे सेकंड। तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसी के हिसाब से कैसे ये होता है 2, जब हम इस स्टार को हटाएंगे तो 2 पावर पहला नंबर इनटू दूसरा, तो पहला नंबर है 2 पावर ए बी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, देखिए ऐसे, ये पहला नंबर और दूसरा आएगा सी। 2 की पावर में चल रहा है ये सारा काम, देखो 2 की पावर ए बी, फिर सी के साथ हमने जो 2 की पावर ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा नंबर, उससे सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो बी स्टार सी सबसे पहले आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। बी स्टार सी का मतलब होगा 2 पावर यहाँ से मिलेगा देखिए बी सी, और उसके बाद ये स्टार हटेगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, पहला नंबर फिर दूसरा नंबर। तो 2 पावर पहला है ए और दूसरा है 2 पावर बी सी, और इसको हम 2 नंबर दे देंगे। और जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए बी और बी सी की वैल्यू डिफ़र हो सकती हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए स्टार बी स्टार सी
is not equal to A star B star C. Therefore, star is not associative binary operation. ये associative नहीं होगा. हमारा अगला क्वेश्चन है on positive integer डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू A पावर B. तो देखिए A और B दोनों यहाँ से हमें दिए हैं पॉजिटिव इंटीजर है, और A की पावर B मतलब जो पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर अगर पॉजिटिव हो तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है. इसका मतलब A पावर B हमें पॉजिटिव ही मिलेगा और A स्टार B यहाँ से ही मिलेगा जेड पॉजिटिव. तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन ही रहेगा. उसके बाद हमने निकालना है, जब हमें ये पता लग गया ये बाइनरी ऑपरेशन है तो कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ये या नहीं. तो हम कोमुटेटिव प्रूव करने के लिए दो नंबर ले लेंगे जो हमारे दिए हुए डोमेन को बिलोंग करते हैं. तो A स्टार B तो हमें हर बार दिया है A पावर B, इस बार ये दिया है. अब हम निकालेंगे B स्टार A. तो वो कैसे आएगा, जो पहले नंबर दिया गया है वो यहाँ देखिए, जो पहले नंबर दिया है A वो बेस है और जो दूसरे नंबर पे दिया है वो पावर है. तो यहाँ भी वैसे ही करना है, पहले नंबर दिया है वो बेस और जो बाद में दिया है वो पावर. इसको दो नंबर दे देंगे. सो 1 and 2 इम्प्लाइज A स्टार B इज इन जनरल नॉट इक्वल टू B स्टार A. ये कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा. बराबर जब होगा जब A और B की वैल्यू बराबर होंगी, लेकिन इन जनरल ये बराबर नहीं होगा. तो जब A स्टार B B स्टार A के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब स्टार इज नॉट कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. अब हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे. एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम तीन एलिमेंट ले लेंगे जो हमारे दिए हुए डोमेन को बिलोंग करने चाहिए. तो एसोसिएटिविटी का मतलब है A स्टार B स्टार C मस्ट बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C. मैं सबसे पहले A स्टार B स्टार C निकालता हूँ. A स्टार B का मतलब है A पावर B, ये देखिए ये दी हुई है. फिर आगे स्टार C. अब इसके बाद हमने क्या करना है, A स्टार B जो है उसको पहला नंबर एज्यूम करना है और ये दूसरा नंबर एज्यूम करेंगे जब हमने ये स्टार हटाना हो. तो कैसे हटेगा, ये देखिए स्टार. अब इसको पहला नंबर का मतलब है ये बेस बनेगा और जो दूसरा नंबर है वो उसकी पावर हो जाएगी. तो A पावर B की पावर C को हम लिख सकते हैं A पावर BC और इसको एक नंबर दे दिया मैंने. अब हमें दूसरे केस में ये निकालना है A स्टार B स्टार C. तो B स्टार C कैसे लिखेंगे, जो ब्रैकेट में होता है वो पहले ऑपरेट होता है, मतलब जो पहले नंबर पे लिखा गया है वो बेस आएगा और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है वो पावर. तो इस केस में ये पहला नंबर हो गया और ये B पावर C दूसरा नंबर. तो इसको कैसे लिखना है, अब A पावर B पावर C, ऐसे B पावर C, और इसको हम दे देंगे दो नंबर. तो फ्रॉम 1 and 2 A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C. देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. यहाँ ध्यान देना है ये टर्म और ये टर्म बराबर नहीं है, क्योंकि B और C की वैल्यू अगर हम 2 और 3 लें तो B की पावर C मतलब 2 की पावर 3 8 होगा और 2 गुणा 3 यहाँ मिलेगा हमें 6 और यहाँ 8 मिलेगा. तो यहाँ डिफरेंस होगा, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे. और ये है हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें डोमेन दिया है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1, क्योंकि अगर हम B की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. तो हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं. जब हम किसी भी नंबर को 1 में ऐड करेंगे तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर रियल मिलेगा.
और किसी भी नंबर को एक्सेप्ट 0 से हम डिवाइड करें तब भी हमें रियल ही मिलेगा। इसका मतलब ए स्टार बी हर बार एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो जब रियल मिलेगा तो हमें ऐसा ही कहा गया है कि ये रियल नंबर ही होना चाहिए। इसका मतलब स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। तो अब हम चेक करेंगे कोमुटेटिविटी। तो कोमुटेटिविटी चेक करने के लिए हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे ए बी जो आर को बिलोंग करने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है पहला नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर प्लस 1, इसको 1 नंबर दे दिया। अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर देना है तो बी स्टार लिख दिया। और बी स्टार ए कैसे आएगा, हमने ए की जगह बी लिखा, बी की जगह ए लिखा, तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, बी की जगह ए और ए की जगह बी लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। और देखिए ये हर बार बराबर नहीं होगा, देयरफॉर ए स्टार बी विल नॉट बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज नॉट कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमें 3 नंबर लेने पड़ते हैं जो हमारे दिए हुए डोमेन को बिलोंग करने चाहिए। और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना पड़ता है ए स्टार बी स्टार सी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मैं सबसे पहले ए स्टार बी ये निकालता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी। और देखिए ए स्टार बी तो हमें ये दिया है, हमें यही वैल्यू पुट कर देंगे और ये आएगा ए ओवर बी प्लस 1 फिर स्टार सी। अब ये हमारा पहला नंबर हो जाएगा और ये दूसरा नंबर हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला नंबर न्यूमरेटर में लिखेंगे ए ओवर बी प्लस 1 जो भी दिया है हमें पहला नंबर, और डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर जो सी है प्लस 1 के साथ। और इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा देखिए बी प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और सी प्लस 1 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में रहेगा ए, और ये होगा ए स्टार बी स्टार सी। इसी तरह से अब हम ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले हमें बी स्टार सी निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। और वो कैसे आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पहला नंबर लिखा है तो यहाँ बी पहला है और नीचे सी प्लस 1 दूसरे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस 1 करके। अब ये पहला नंबर हो जाएगा ए और बी ओवर सी प्लस 1 दूसरा नंबर। ये देखिए ये पहला ये दूसरा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने डिवाइड करना है पहले नंबर को, जो दूसरा नंबर है दूसरा है बी ओवर सी प्लस 1 प्लस 1 करके। सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, यहाँ देख लीजिए ए ओवर बी प्लस सी प्लस 1 और सी प्लस 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा सी प्लस 1, और ये हम दे देंगे 2 नंबर और ये हमारा था 1 नंबर। 1 और 2 का कंपैरिजन करेंगे जो इक्वल नहीं होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर इट इज नॉट एसोसिएटिव। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।